सुंदरकांड पढ़ते हैं ना आप लोग? सुंदरकांड कभी पढ़े हैं? सप्ताह में पढ़ते होंगे। सुंदरकांड में राम जी कहते हैं, किससे कहते हैं? सुग्रीव जी से। क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि भावा पावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा निर्मल मन निर्मल हो जाएगा तो हमको भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान हमको ढूंढने लगेंगे। ऐसे कई उदाहरण है। शबरी जी राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी जी के पास गए थे। क्यों? मन निर्मल हो गया था। केवट भैया राम जी के पास नहीं गए, राम जी केवट जी के पास गए थे। कोल भील मेरे राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी अयोध्या से निकलकर कोल भीलों के पास चले गए थे चित्रकूट में। ये मन की निर्मलता का प्रभाव और परिणाम है। मन निर्मल करिए। कोई महाराज हमसे कपट भाव रखता है, उसके लिए उसको रखने दीजिए। साधु को दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, ये पहला सिद्धांत। यदि कोई आपके साथ गलत सोच रहा है, उसको सोचने दीजिए। आप जहां हैं वहां बने रहिए। हिसाब होगा, उनका अलग हिसाब होगा, अपना अलग हिसाब होगा। ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए माई बाप कि जब हिसाब होने लगे तो हम सिर ऊपर न उठा पाए अपने। ये निर्मलता बना के रखिए। मन निर्मल हो गया हो, भगवान घर में बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। भगवान समझ में नहीं आ रहे तो भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। हम लोग छोटे थे, आप लोग भी किए होंगे, तो आंख दबा के देखते थे चंदा मामा को, तो चंदा जी दो दिखाई पड़ते थे। किए है ना? यहां गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। आंख में उंगली लगाकर आकाश में रात को देखिए, अभी देखिए ना, अभी कोई बल्ब देखिए, दो दिखाई देने लगते हैं। तो क्या चंद्रमा आंख में उंगली लगाकर देखने से दो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या चंद्रमा जी दो हैं क्या? कहिए नहीं, चंद्रमा एक ही है। दो दिख रहे हैं तो इसमें चंद्रमा में दोष नहीं है, ये हमारी आंखों में दोष है कि हमको दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार यदि भगवान के किसी व्यवहार को लेकर हमको मोह हो रहा है तो भगवान में दोष नहीं है, हमारे ज्ञान में दोष है कि हमारा ज्ञान अधूरा है, हम भगवान में दोष देख रहे हैं। शंकर जी कहते देवी जासु नाम ब्रह्म तिमिर प्रसंगा। जिस भगवान का नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के लिए तिमिर पतंगा सूर्य के समान है। पतंग यानी सूर्य। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, भगवान का नाम लेने से जीवन का भ्रम समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाना हो तो भगवान का नाम सूर्य के समान हो जाता है। जिस भगवान का नाम सूर्य के समान है, उन भगवान की कथा में विमोह हो जाए, ये कौन सा प्रसंग है? भगवान में दोष नहीं है। राम जी सच्चिदानंद हैं, राम जी दिनेश हैं। भगवान में मोह का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। और याद रखिएगा, हर्ष होना, विषाद होना, ज्ञान होना, अज्ञान होना, ये सब जीव का धर्म है। क्षणिक मन का हो गया, आदमी नाचने लगता है। क्षणिक मन का नहीं हुआ, आदमी रोने लगता है। ज्ञानी होना, अज्ञानी होना और इन सबके प्रभाव से उत्पन्न होना अभिमान, ये जीव धर्म अभिमित अहमाना, ये जीव का धर्म है। जगदीश इन सबसे परे है। आपको लगा ना कि भगवान रोए क्यों?
भगवान ही हर्ष विषाद से परे है देवी। राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। वेद कहते हैं भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना रसना के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, ऐसा वेद बताते हैं। मुनि लोग उनका ध्यान करते हैं। और देवी उन्हीं राम जी का नाम लेकर काशी में प्राण छोड़ने वाले जंतु मात्र को मैं मुक्त करते आया हूं। ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। काशी जी में कौवा नहीं, नाली का कीड़ा भी मरता है। नाली का कीड़ा, मच्छर भी मरता है। तो भगवान शंकर उसके कान में राम जी का नाम बोल के और उस जीव को आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। इसीलिए किष्किंधा कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं तो काशी वंदना में कहते हैं मुक्त जन्म महि जान। काशी को क्या जानिए? मुक्ति जन्म, मुक्ति प्रदान करने वाली धरती, ज्ञान खान, ज्ञान का भंडार, अघहानि कर, अघ यानी पाप का नाश करने वाली। कौन? काशी। कौन काशी? जहां बस शंभु भवानी अस काशी से ये कसन है। ये काशी की महिमा है। शंकर जी बोले देवी बिना मन से भी जो एक बार राम राम कह देना, अरे राम 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 राम, ऐसे भी जो कही दे, कई लोग कहिए राम नहीं बोलूंगा, अरे एक बार बोल दो राम, मैं बोलूंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कहिए राम, कहिए नहीं बोलूंगा, अरे राम बोलो, कुछ भी कर लो राम नहीं बोलूंगा। अब बोला ना राम है? बोले ना। शंकर जी कहते हैं ऐसे भी जो एक बार राम कह देता है उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जरी के भस्म हो ही जाते हैं। लेकिन यहां एक बात निवेदन करूंगा, कौन सा पाप भस्म होगा? अनजाने में जो पाप हुआ है वो भस्म होगा। अनजाने में मने पांव से नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए, मुख में मच्छर चला गया, आंख में कोई कीड़ा चला गया, हमारे गाड़ी के नीचे कोई जीव जंतु आ गए। इस प्रकार के जो पाप कर्म हमसे जाने अनजाने में बनते हैं, भगवान का नाम लेने से समाप्त हो जाते हैं। किसी को गोली मारने का पाप समाप्त होने वाला नहीं है। किसी के साथ विश्वासघात करने का पाप समाप्त होने वाला नहीं है। निंदा करने का पाप समाप्त होने वाला नहीं है। भगवान की और गुरु की निंदा करने वाले को तो छोड़िए, जो कान से सुनता है गौ हत्या के समान पाप होता है उसको। हर गुर निंदा सुन ही जो काना, हो पाप गो घात समाना। काकभूषुंडी जी कहते गरुण जी महाराज से, ये पाप है। इन सब प्रकार के पाप बिना भोगे समाप्त होने वाले नहीं है। अनजाने में जो पाप हो जाएंगे वो मिट जाएंगे। इसलिए भगवत नाम होता रहेगा तो वो पाप होने से हम बचे रहेंगे। नाम लेकर जाने अनजाने का पाप तो समाप्त होगा ही, और नाम लेते रहेंगे तो वो पाप हमसे होने वाला नहीं है।